संगीता गुप्ता, सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। पहले ही दिन जब हमारी शादी हुई, जिस दिन उसी दिन उन्होंने एक बात कहा मुझसे कि मुझे शादी की ज़रूरत नहीं थी, मैं समाज के लिए और सिर्फ अपनी माँ के कहने के लिए मैं शादी किया हूँ। फिर भी मैं चुप रही, सोची कि मतलब आगे ऐसे ठीक हो जाएगा, अभी तो कह ही रहे हैं, बाद में मतलब सबका दिल जीत के मैं एक बहू का दर्जा पा सकूँगी। लेकिन ऐसी 4-5 महीने बीत गए, ठीक ही चल रहा था। फिर अचानक एक दिन कह रहे हैं कि मुझे एक कार की ज़रूरत है। तो कौन सी कार की ज़रूरत है? तो स्कॉर्पियो CRD E मॉडल, जो कि आपको अपने मम्मी पापा से मांगना है। तो हम बोले शादी के पहले ये तो बात हुई नहीं थी, मेरे पापा से ये सब कोई बात नहीं हुई थी, तो फिर इसीलिए आपकी ये डिमांड है। तो बोले नहीं, अब मुझे ये चाहिए। तो हम अपने मायके बात किए मम्मी पापा से, तो उन्होंने कहा देखिए क्योंकि ये ठीक नहीं समय था, क्योंकि पहले ही 5 महीने पहले हमारी बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी मेरे शादी से पहले। तो पॉसिबल नहीं था फाइनेंशियली, क्योंकि जो ये शादी किए थे वो हाई क्लास शादी था, क्योंकि ये बोल रहे थे हम मंत्री हैं, हम MP है, तो हमारे क्लास के हिसाब से ही शादी होगा। तो इतना सब मतलब एक्सपेंस होने के बाद खर्च हो गए थे, तो उतना फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं था कि तुरंत वो स्कॉर्पियो CRD कार मतलब प्रोवाइड कर सके उनको। वो भी 13 लाख IC का है वो कार। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, हम बात करेंगे। तो वो पॉसिबल नहीं हुआ कि उनको कार मिला। तभी से ही वो शुरू हो गए मारपीट करना, मुझे मारने लग गए, पीटने लग गए। फिर कुछ ही दिनों बाद हम प्रेग्नेंट हुए, तो उनको बच्चे की भी ज़रूरत नहीं थी। वो बोले हमें बच्चे की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 2 बार हुआ, और 2 बार वो मेरा अनजाने में मिसकैरेज करा दिया, जो कि मुझे पता नहीं चला। फिर वो कुछ दिनों बाद हमको मायके भेज दिए, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे रखना ही नहीं चाहते थे। मायके भेज दिए 1 साल के लिए। 1 साल बाद हम खुद आए अपने मन से आए, तो फिर हम प्रेग्नेंट हुए। फिर उनको बच्चे की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी हम कैसे मतलब अपना खुद का केयर करके हम कैसे भी बच्चे को रखें। जब हम 3.5 महीने के प्रेग्नेंट में थे, तो वो हमें इतना मार रहे थे, खींच के ज़मीन पे खींच के मार रहे थे कि कैसे भी ये भी मिसकैरेज हो जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं हुआ। और वो मांग रहे थे कि जितनी भी ज्वेलरी तुम रखी हो, वो सब मुझे दे दो। तो ज्वेलरी तो हम दे चुके थे। फिर बोल रहे थे, मारने के बाद कह रहे थे फिर स्कॉर्पियो कार फिर मांगो। हम बोले वो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे बीतते गए, बच्चा भी हो गया। फिर हमको 2-3 महीने बाद जब डिलीवरी हो गया, उसके बाद फिर मायके भेज दिए। फिर हम आए 1.5 साल बाद, अपने ही मन से आए, क्योंकि वो कभी बुलाते नहीं थे। फिर मतलब पापा लेके आए यहाँ पे, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। फिर भी हम पापा को कन्विंस की कि हम रह जाएंगे, और पापा चले गए। फिर कुछ दिनों बाद बच्चा हमारा 2 साल का हो गया था। फिर एक दिन वो कमरे में सोया हुआ था, जबकि ऐसा कुछ ढके नहीं थे कि ब्लैंकेट डाले ही या कुछ भी, ओपन ही ऐसे बेड पे सोया हुआ था। हम किचन में थे, हमारी सास आके इंसेक्टिसाइड जो खेत में स्प्रे किया जाता है, वो उस रूम में स्प्रे कर दी। तो हम आके बोल रहे हैं मम्मी ये क्या की हो? तो बोल रहे हैं बच्चा मर नहीं गया है, स्प्रे कर दिए तो क्या हो गया है। इसी तरह मतलब हमको उनका इंटेंशन समझ में नहीं आया, ना ही आज तक समझ में आया कि वो ऐसा क्यों की थी हमारे बच्चे के साथ। फिर वो कभी कुछ मांग लेता था, बच्चा है, दूध की ज़रूरत होती है, बिस्किट या कुछ भी, कोई भी खाने चीज़ की ज़रूरत होती है, तो छुपा देती थी, और जब मांगता था तो भगा देती थी। फिर ऐसे बीतते गया। फिर जब कभी बीमार होते थे हम या हमारा बच्चा, औषधि की ज़रूरत होती थी, वो भी पॉसिबल नहीं किया जाता था, कभी प्रोवाइड नहीं किया गया है जल्दी। 3-4 दिन हमको रो के मांगना पड़ता था तो मिलता था। ट्रीटमेंट में भी वो ऐसे ही करते थे, कोई भी चीज़ मतलब ऐसे मांगने से मिलता नहीं था। और देते भी थे तो मुंह पे फेंक के देती थी, चाहे बच्चे के मुंह पे फेंक के देती थी, चाहे हमारे मुंह पे फेंक के देती थी, कभी हाथ में नहीं दी हैं। उसके बाद ऐसे ही चलते रहा। फिर उन्होंने अपने जो सर्वेंट हैं उनके घर में, उनसे भी दुर्व्यवहार कराने लग गए। अब शब्द कहने सबको जिंदा कर देंगे, पीछे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और यहाँ किसी को कुछ खबर भी नहीं पता चलेगी।
तो साइन करवा दीजिए। तो हम बोले, हमारे भाई बोले कि साइन तो नहीं करेगी, ये डिवोर्स तो देगी नहीं। तो बोल रहे नहीं, डिवोर्स तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुमको, हमारे भाई को कह रहे हैं कि चोरी के इल्ज़ाम में या तो रेप के इल्ज़ाम में फंसा देंगे और कहीं के नहीं रह जाओगे। तो फिर हमारे भाई ने बोला कि ठीक है, हम इंडिया जाके बात करेंगे अपने चाचा से और 2-3 दिन में हम साइन करवा के भेज देंगे पेपर, डिवोर्स पेपर्स। ऐसे बोल के हम सोचे कैसे भी यहाँ से निकला जाए। फिर उन्होंने निकलते निकलते कहा डिवोर्स पेपर तो दे देना, सेकेंड थिंग नेपाल आने की कभी हिम्मत नहीं करना, ना ही आपकी बहन, ना ही बच्चा, ना ही आपके कोई फैमिली मेंबर, नहीं तो यहीं गड़वा देंगे या जैसे नेपाल में हलोगे मर्डर करवा देंगे, किसी को कोई खबर नहीं चलेगा।